1294 लगभग 1294 दिन बाद दोस्तों ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की किसी ने पिनफॉल ली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। मॉर्निंग द बैंक हो चुका है खत्म एंड गाइस ये देर शाम लगभग 4:30 बजे तक कंटिन्यू था, जिससे दोस्तों मेरी आंखों की नींद तो गई गई। ट्राइबल चीफ भी नहीं सोए होंगे क्योंकि द ऊसोस ने उन्हें हरा दिया है। और गाइस आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारे अपने ट्राइबल चीफ रोमन रेंस है ना, उनका पिनफॉल लेने वाले बीते 3 साल में जो हमारे अपने जे उसो सेकंड पर्सन बने हैं। तो शुरुआत की बात कर ली जाए तो मनी इन द बैंक दोस्तों लंदन यूके से लाइव था, जिसकी सबसे बड़ी खासियत वहां की क्राउड थी। जबकि दोस्तों मैंने आपको बता भी दिया था स्मैकडाउन वाली वीडियो से पहले कि यूके की क्राउड जो रहेगी बिल्कुल क्रेजी रहेगी। और गाइस इन्होंने सबसे ज्यादा सपोर्ट दिखाया पहले मैच में एलए नाइट के लिए, लेकिन हुआ उल्टा ही। तो एलए नाइट दोस्तों मेरे भी फेवरेट थे, ऑड फेवरेट भी थे, लेकिन स्टिल दोस्तों ट्रिपल एच ने यहां वो चीज कर दी जो कि बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थी। पूरे मैच में दोस्तों हर कोई एलए नाइट के चलने पर खुश हो जाता, और जैसे एलए नाइट लैडर से नीचे गिरते लोग मायूस हो जाते। पूरे मैच में दोस्तों हम लोगों ने जो सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस देखी है वो देखिए दोस्तों लोगन पॉल की तरफ से, जहां इस लोगन पॉल ने एक नहीं दो नहीं 3 अलग अलग स्पॉट पर दोस्तों अपनी जान जोखिम में डाली है। हमें दोस्तों एंड में क्या चीज देखने को मिलती है कि सारे सुपरस्टार सीनियर में खड़े होते हैं, लोगन पॉल सभी को नॉक कर रहे होते हैं। इसी दौरान दोस्तों रिकोशे एंड लोगन पॉल चढ़े होते लैडर के ऊपर, और लोगन पॉल दोस्तों वहां से गिर जाते हैं रिकोशे के समेत, क्योंकि एलए नाइट उन्हें धक्का देते हैं। ये दोस्तों जैसे ही हुआ वहां प्लंज मार दिया दोस्तों रिकोशे ने, और दोनों गए टेबल पर, टेबल जाता है टूट। और इस दौरान दोस्तों एलए नाइट को तगड़ा सपोर्ट मिलता है, चढ़ने तो लगते हैं लेकिन बीच में आ जाते हैं, बुच को गिराते हैं। फिर दोस्तों डेमियन प्रीस्ट आ जाता है, और डेमियन प्रीस्ट ने पूरा मामला गड़बड़ कर दिया। वहां डेमियन प्रीस्ट ने दोस्तों जो उनका फिनिशर रहता है साउथ ऑफ हेवंस, वो दोस्तों हिट कर दिया ऊपर से। और गाइज जिस तरीके की सुप्लेक्स थी वो काफी क्रेजी थी। और गाइज हमें क्या चीज देखने को मिलती है, जो हमारे अपने डेमियन प्रीस्ट है उनके सामने सब कुछ क्लियर था, सब कुछ साफ स्पष्ट, उन्होंने आसानी से ब्रीफ केस निकाल दिया। लिटरली एक क्रेजी डिसीजन ट्रिपल एच की तरफ से। कोई नहीं कह सकता था कि डेमियन प्रीस्ट इसके अंदर जीतेंगे, ऑड्स में भी नीचे चल रहे थे, लेकिन स्टिल मनी इन द बैंक अभी और भी अनप्रेडिक्टेबल होनी थी, क्योंकि नाइट का दूसरा मैच हुआ जिसके अंदर हमने हिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट हील टर्न देखा है। बेस्ट इसीलिए क्योंकि गाइज ये भी अनप्रेडिक्टेबल था। किसी को नहीं लगा था गाइस कि शेरा बेजलर रोंडा को धोखा दे देगी। तो दूसरा मैच दोस्तों हम लोगों को देखने को मिला है हमारी अपनी शेना एंड रोंडा का, जो कि फेस कर रही थी रैक्वन एंड लिव को। और गाइस सच्ची बात बताऊं, इसके अंदर दोस्तों रोंडा ने काफी अच्छी डोमिनेशन मचा भी रखी थी। इवन दोस्तों एंड में क्या चीज देखने को मिलती है कि रोंडा राउजी दोस्तों फंसी हुई होती है, और लिव की दोस्तों उन्होंने हालत खस्ता की होती है। पीछे से आकर दोस्तों शेना ने आउट ऑफ नोवेयर क्लोज लाइन धर दिया, किसको? रोंडा को। चीजें समझ नहीं आई, और इस दौरान दोस्तों उन्होंने अपने मित्र को चौकआउट कर दिया और अकेला छोड़ दिया। लिव मुस्कुराने लगी, फिर उन्होंने रैकल को टैग दिया, जिन्होंने दोस्तों अपना पाव बम धरा, और फिर दोस्तों ऑब्लिवियन लगा लिव की तरफ से 1 2 and 3। यहां हमें ब्रांड न्यू टैग टीम चैंप्स मिल गए वुमेन्स के। लेकिन रोंडा के साथ साथ कंफ्यूजन हम लोगों को भी है कि आखिर क्यों शेना ने इतने अच्छे मैच में अपने ही मित्र को धोखा दिया, और रीजन क्या था दोस्तों। इन सब चीजों का जवाब जरूर आगे मिलेगा, लेकिन जैसे रूमर से बताया जा रहा है कि समर स्लैम में इनका मैच होगा और इन दोनों में से कोई एक वहां रिटायर हो जाएगा। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या, इसके बाद हम लोगों ने देखा है लोकल बॉय यानी कि गंथर का मैच। तो गंथर वर्सेस रिडल दोस्तों अगला मैच था, और इसके अंदर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रैंडी ऑर्टन आएंगे, लेकिन रैंडी ऑर्टन ने निराश किया। इसके अंदर उनका रिटर्न नहीं हुआ। मैच की बात कर लूं तो गाइज मैच काफी तगड़ा था। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि मैच इतना अच्छा नहीं होएगा, लेकिन इनकी केमिस्ट्री है, इनकी हिस्ट्री है, बहुत अच्छा मैच दिया है। पूरे मैच में दोस्तों रिडल जो थे वो इंजर्ड दिखाई दे रहे थे, और उनकी टांग पर गंथर बार बार हमला कर रहे थे। एंड में दोस्तों ये चीज देखने को मिलती है कि मल्टीपल चॉप्स लगाते हैं गंथर उनके इंजर्ड लेग पर, और गाइज उसी में फंसा देते हैं सबमिशन। बेचारे रिडल कुछ नहीं कर पाते और उन्हें टैप आउट करना पड़ जाता है। मैच के बाद दोस्तों जो हुआ ना वो एक्सपेक्टेड था, और गाइज मैं चाहता भी था कि ये हो। ड्रू मैकेंटायर का रिटर्न होता है अपने ही लोकल क्राउड में, क्योंकि स्कॉटलैंड से है। और गाइज आते सार दोस्तों इंग्लैंड की क्राउड ने उन्हें काफी अच्छे से लिया भी, काफी अच्छे से दोस्तों उनका नाम चैंट भी किया, वेलकम बैक के नारे लगे। और जैसे ही गंथर ने उन्हें धक्का दिया ना, वैसे दोस्तों उन्होंने हेडबट कर दिया, उसके बाद लगाया अपना क्लेमोर, उसके बाद उनकी चैंपियनशिप भी कुछ मिनटों के लिए होल्ड की है, आईसी चैंपियनशिप।
कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि समर स्लैम में जो मैच जाने वाला आगे वो है गंथर वर्सेस रिटर्निंग ड्रू मैकिंटायर का। तो ड्रू मैकिंटायर आ चुके हैं आईसी चैंपियनशिप पिक्चर में। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा है कोडी रोड्स का मैच जो कि फेस किया डोमिनिक मिस्टीरियो को। सच्ची बात बताऊं, इस मैच के अंदर एंड में निराशा हाथ लगी क्योंकि हम एक्सपेक्ट करे थे ब्रॉक लेसनर को। ब्रॉक लेसनर तो नहीं आए, लेकिन हाँ इसके अंदर एक चीज जो बढ़िया थी वो था कोडी के लिए लोगों का सपोर्ट। तो कोडी के लिए दोस्तों जनता लिटरली पागल थी और बार बार दोस्तों कोडी के नाम के डिफरेंट गाने गा रही थी। डोमिनिक को दोस्तों बू मिल रही थी, लेकिन रिया जो थी वो क्राउड के विपरीत डोमिनिक का साथ भली भांति निभा रही थी। कई बारी वो कोडी के सामने भी आई और इससे दोस्तों डोमिनिक को फायदा भी मिला, लेकिन रिजल्ट दोस्तों कोडी के पक्ष में आया, जहां दोस्तों उन्होंने क्रैश लगा के पिन की है। और गाइस फिर उसके बाद फिर से क्राउड का अभिवादन लिया। अब गाइस आउट ऑफ नोवेयर थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है 16th टर्म वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना का। और गाइस मेरा रिएक्शन देखने वाला था, बिल्कुल दोस्तों मुंह खुला रह गया क्योंकि बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि सीना लंदन में दिखाई देंगे। वहां दोस्तों सीना आया और जनता भी पागल हो गई। सीना दोस्तों बिल्कुल रिंग एयर में थे, तो लोग चैंट भी लगा रहे थे वन मोर मैच का। हमें क्या चीज देखने को मिलती है कि सीना रिंग के अंदर आते हैं और लोगों से बहुत अच्छे से बात करते हैं। ऐसे में दोस्तों वो कहते हैं कि मैं हमेशा से ऑर्गेनाइजेशन से और लोगों से बात करते आया कि लंदन में शो रखो, लंदन में शो रखो, और इतने टाइम बाद हम यहाँ आए हैं। तो मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या रेसलमेनिया होनी चाहिए लंदन में या फिर नहीं, जिस पर जनता रोअर करती है। और आगे दोस्तों कुछ कह पाते ग्रेसन वॉलर आ जाते हैं। ग्रेसन वॉलर कहते हैं कि ऐसे गंदे शहर में, ऐसी गंदी कंट्री में नहीं होनी चाहिए रेसलमेनिया, वो होनी चाहिए किसी बीच के किनारे जैसे कि ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में, मेरे देश में। जिस पर दोस्तों सीना कहते हैं अच्छा ऐसी बात है, जिस पर दोस्तों जो हमारे अपने वॉलर है उन्हें एक तरीके से इनवाइट करते हैं उस रेसलमेनिया में। वो कहते हैं कि अगर ऑस्ट्रेलिया में होती है तो मैं तेरे साथ ग्रेसन वॉलर इफेक्ट रखना चाहूंगा। जिस पर दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है कि ग्रेसन वॉलर जाते हुए सीना को दोस्तों रोक लेते हैं। सीना ने दोस्तों एक तरीके से उन्हें मना कर दिया था और इस पर दोस्तों जो सीना है वो गुस्सा जाते हैं और हमें चीज देखने को मिलती है कि सीना कुछ करते तो नहीं है, लेकिन वहां बेइज्जती मार देते हैं वॉलर की और वॉलर पीछे से अटैक कर देते हैं। इस दौरान दोस्तों वो उन्हें अपना फिनिशर लगाना चाहते थे, लेकिन सीना ने कम बैक लगा दिया ए आउट ऑफ नोवेयर। उसके बाद सीना ने किया यू कैन सी मी और चलते बड़े हैं। तो सीना ने दोस्तों क्राउड को बहुत अच्छे से आप कह लीजिए ट्रीट भी किया, इवन दोस्तों उन्होंने एक सरप्राइज भी दिया है। तो काफी मजा आया इस सेगमेंट में। बात की जाए दोस्तों वुमेन्स के लैडर मैच की। वुमेन्स का लैडर मैच दोस्तों सच्ची बात बताऊं बोरिंग था, लेकिन तब तक जब तक कि दोस्तों इसका एंड नहीं आया। एंड दोस्तों किसी भी मैच से कहूं सबसे ज्यादा ड्रामेटिक, सबसे ज्यादा इंटरटेनिंग था। तो मैच की शुरुआत में गुट बन गए, जहां दोस्तों जो हमारा अपना जोई स्टार्क एंड जो ट्रिश का ग्रुप है वो बैकी को मार रहा था और दूसरा ग्रुप दोस्तों वेगा की पिटाई कर रहा था, यानी कि हमारा अपना डैमेज कंट्रोल। जोई स्टार्क एंड गाइस जो ट्रिश है वो बैकी को ही मारी जा रही थी, जहां उन्होंने एक जगह पर उनके हाथ में हथकड़ी भी बांध दी जो कि पूरी तरीके से लॉक नहीं हो पाई और बैकी ने वहां उन्हें धो दिया। अंदर वो जाती है, अंदर क्या चीज देखने को मिलती है कि बेली चढ़ रही होती है। बेली को दोस्तों बैकी नीचे गिरा देती है उसी हथकड़ी के साथ, लेकिन फिर से दोस्तों बेली कम बैक करती है। इस दौरान बेली ने घटिया हरकत ये भी की कि चढ़ती हुई ईयो स्काई को भी गिरा दिया। लेकिन फिर दोस्तों में क्या चीज देखने को मिलती है एंड जैसे में कि बैकी और बेली लैडर पे लड़ रही है और गाइज आ जाती है स्काई, जिन्होंने क्या किया, जो आधी बंदी हुई हथकड़ी थी ना उससे इन दोनों को कुछ इस तरीके से बांध दिया लैडर के ऊपर और फिर स्मूथली गई ठग लाइफ स्टाइल में दोस्तों उन्होंने वहां वो ब्रीफ केस निकाला है। और सबसे बड़ी एम्बैरेसमेंट की बात क्या थी कि गाइस मैच के खत्म होने के बाद भी ये दोनों वहीं बंधी हुई थी जहां ईयो स्काई एंजॉय कर रही थी। तो ईयो स्काई डेमियन प्रीस्ट दोस्तों मिस्टर एंड मिसिस मनी इन द बैंक बन गए और इन्होंने सीना के साथ भी बैक स्टेज दोस्तों एक मोमेंट शेयर किया है, फोटोज ली है। बात की जाए अपने सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की, वह सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग हो चुका है बिगन, जो कि था सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस का। सेथ रॉलिंस फेस कर रहे हैं दोस्तों फिन बैलर को। ये मैच बहुत एक्सट्रीम था, उसके अंदर काफी ज्यादा इमोशंस थे फिन बैलर के जुड़े हुए। 7 साल बाद उन्हें मौका मिल रहा था एंड जैसे में दोस्तों एक बड़ी चीज देखने को मिलती है कि डेमियन प्रीस्ट वहां आकर मनी इन द बैंक कैशिंग टीज करते हैं। इस दौरान दोस्तों फिन जिन्होंने पकड़ बनाई हुई थी वो बेचारे डिस्ट्रैक्ट हो गए जब दोस्तों ने देखा डेमियन प्रीस्ट मेरी ओर चला आ रहा है और उन्हें लग गया कप स्टॉम्प। सेथ रॉलिंस यहां रिटेन कर गए हैं। तो यहाँ दोस्तों डेमियन एंड फिन का डब्ल्यू वालों ने कहीं ना कहीं टीज कर दिया है कि अब हम लोगों को आगे जाकर मैच भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब दरार पड़ गई है दोस्तों इन दोनों के बीच में। सेमी एंड ओवंस दोस्तों हमें देखने को मिल रहे हैं एरिना में, जिनका मैच तो नहीं था, लेकिन वही चीज कहते हैं एरिना में खड़े हुए इंटरव्यूअर को कि वो चाहते हैं कि रोमन रेंस को आज उसकी नानी याद दिलवाई जाए और उसो से भली भांति करना जानते भी, और यही चीज होने भी वाली है। अब गाइस मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग हो चुका है बिगन। मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग से पहले रोमन रेंस ने कहा था
कि जैसे पास्ट में उन्होंने पिन की थी डेनियल एंड एज की, वैसी उन्हें स्पाइक करेंगे, स्टैक करेंगे और पिन कर देंगे। ऊसोस आते हैं और गाइस ऊसोस को काफ़ी अच्छे से दोस्तों लोग लेते हैं और फिर ट्राइबल चीफ की एंट्री होती है। ट्राइबल चीफ के लिए उतना क्रेज नहीं था, लेकिन स्टिल दोस्तों वहाँ जो हमारे अपने सोलो है उनके खिलाफ दोस्तों शायद से कंफू पांडा के नारे लग रहे थे, मैं नहीं जानता वो क्या कह रहे थे, लेकिन सोलो को लिटरली जो जनता डिस्ट्रॉय कर रही थी और सोलो को इस पर गुस्सा भी आ रहा था। मिड जैसे में पॉल हेमन ने रोमन रेंस को काफी अच्छे से मोटिवेट भी किया, जिसके बाद रोमन रेंस ने उसोस की तगड़ी धुलाई की। खासकर दोस्तों जिमी को बहुत ज्यादा पीटा जाता है और एंड में दोस्तों जैसे ही टैग जाता है ना जे के पास, वैसे ही टैग जाता है सोलो का, सोलो की गंदी पिटाई कर देते हैं जे। इस दौरान दोस्तों ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की तरफ से हमें एक बड़ा मूव देखने को मिलता है, जहां दोस्तों जो ट्राइबल चीफ रोमन रेंस है वो क्या करते हैं कि सोलो को टैग देकर गाइज वहां पिन फॉल लेने को जाते हैं। वहां दोस्तों जे ऊसो को स्पाइक भी किया जाता है, स्पीयर भी मारा जाता है, लेकिन यही मूवमेंट था जहां सब कुछ क्लियर हो गया। वहां दोनों को स्टैक किया दोस्तों रोमन रेंस ने और दोनों ने किक आउट कर दिया। रोमन रेंस रोने लगे और गाइज मूवमेंट बन गया। सोलो ने हिम्मत नहीं आ रही, सोलो ने कहा कि इन्हें उठाओ, मारते हैं इन्हें, जिसके बाद सोलो मारना भी शुरू करते हैं। लेकिन इस दौरान दोस्तों चीजें तब उल्टी पड़ जाती है जब दोस्तों जो हमारे अपने जिमी ऊसो है उन्हें दोस्तों सोलो स्प्लैश करना चाहते थे अनाउंसर टेबल के ऊपर और जिमी हट जाते हैं। अंदर रिंग में दोस्तों जो हमारे अपने जे है वो गाइज रोमन रेंस की ऐसी तैसी फेर देते सुपर किक लगा के, जहां दोस्तों ने स्पीयर भी लगाया, लेकिन जब पिन फॉल टूटी तो गाइज वो तगड़े तरीके से टूटी है। बिल्कुल सारी स्टोरी लाइन दिमाग में आ रही थी। पिन फॉल उन्होंने दोस्तों लिटरली लो मार के तोड़ी और रेफरी को पता भी नहीं चला, क्योंकि रेफरी हाल फिलहाल में डाउन हो रखा था और उठा हुआ था। अब गाइज सारा पलड़ा जो था उसके पक्ष में आ गया। डबल सुपर किक, सोलो उठे, उन्हें सुपर किक और उसके बाद दोस्तों जे की तरफ से तगड़े वाला स्प्लैश 1 2 and 3। यहां दोस्तों ऊसो जीत गए और जे ऊसो ने 3 साल बाद रोमन रेंस को पिन कर दिया। मूवमेंट क्रेजी, जनता क्रेजी और क्या ही दोस्तों एंड हुआ इस मैच का, मजा ही आ गया। वहीं दोस्तों जो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आखिर यहां रोमन क्यों हारे और जे ने क्यों पिन ले लिया रोमन का, सोलो भी तो खा सकते थे पिन फॉल। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं कि गाइस समर स्लैम में डब्ल्यू वाले प्लान कर रहे हैं जे वर्सेस रोमन पार्ट 3। यहां दोस्तों चीजें काफी तगड़ी चली गई है। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्मैकडाउन में ट्राइबल चीफ का क्या रिएक्शन रहता है। 1294 दिन बाद उनकी पिन हुई है और उससे बड़ी चीज उनका दोस्तों अहंकार यहां टूटा है। मेरी वीडियो आज की इतनी थी, तो पसंद आई वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बक है।